मोहब्बतें बहुत शोर में नहीं होती, वो चुपचाप दिल के किसी कोने में जन्म लेती हैं। जैसे किसी पुरानी लाइब्रेरी में धीरे से गिरती धूप, या किसी किताब के बीच रखा सूखा हुआ गुलाब। और मेरी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी, एक लड़की, एक लाइब्रेरी और हजारों अधूरी बातें। वो 1990 पार्टी सर्द सुबह थी, कॉलेज की लाइब्रेरी शांत पड़ी थी, हर कोई किताबों में खोया था और मैं बस वक्त काटने आया था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और तू अंदर चली आई, हाथों में कुछ मोटी किताबें और आंखों में हल्की सी शर्म थी। तू खिड़की के पास जाकर बैठी, जहां धूप तेरे चेहरे पर पड़ रही थी। और सच कहूं, उस पल तू किसी कहानी जैसी लग रही थी। तेरे बाल बार बार चेहरे पर आते और तू उन्हें धीरे से हटाती। मैं किताब खोल कर बैठा था, मगर नजर बस तुझ पर टिक जाती। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। ना इजहार था ना कोई वादा, बस आंखों में एक रिश्ता था। कुछ मोहब्बतें खामोशी में पलती हैं और उम्र भर दिल में रहती हैं। धीरे धीरे रोज तुझे देखने की आदत हो गई, मैं समय से पहले लाइब्रेरी आने लगा। सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तू आज फिर मिले। तू हमेशा वही कोना चुनती, जहां खिड़की से धूप आती थी। और मैं सामने वाली टेबल पर बैठकर बस तुझे पढ़ते हुए देखा करता। एक दिन तेरी किताब नीचे गिर गई, मैं जल्दी से उठा कर देने आया। हम दोनों के हाथ एक साथ छुए और दिल पहली बार इतना तेज धड़का। तूने धीरे से थैंक यू कहा और मैं कई मिनट तक मुस्कुराता रहा, क्योंकि कुछ छोटे पल पूरी जिंदगी बदल देते हैं। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई, पहले किताबों पर, फिर सपनों पर और फिर जिंदगी पर। तू कहती मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, मैं हंसकर कहता अब मुझे भी। हम साथ बैठकर पढ़ते, मगर किताबों से ज्यादा एक दूसरे को समझने लगे थे। कभी तू नोट्स मांगती, कभी मैं बहाने से सवाल पूछता। और उन छोटी छोटी बातों में दिल तुझसे जुड़ता गया। ओ हमनशी, तेरी आवाज आज भी कानों में गूंजती है, जैसे कोई धीमी धुन दिल में बज रही हो। तेरे साथ वो छोटी मुलाकातें आज भी सबसे खूबसूरत लगती हैं। कुछ लोग
भीड़ में नहीं मिलते, वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और पूरी लाइब्रेरी लगभग खाली थी। बस मैं और तू खिड़की के पास खड़े बारिश देख रही थी और मैं दूर बैठा तुझे देख रहा था। तूने अचानक पूछा, अगर किसी से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं कुछ पर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। तू मुस्कुराई, मगर तेरी आंखों में कुछ अनकही बातें थी। उस दिन पहली बार लगा कि शायद तू भी मुझे महसूस करने लगी है। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं, जहाँ इजहार नहीं होता फिर भी मोहब्बत पूरी होती है। मगर किस्मत को शायद हमारी कहानी मंजूर नहीं थी। फाइनल एग्जाम के बाद तू अचानक लाइब्रेरी आना बंद हो गई। पहले लगा शायद व्यस्त होगी, मगर फिर कई दिन गुजर गए। मैं हल्ला नाइन्टीज का वो दौर जब मोहब्बत मोबाइल में नहीं नजरों में हुआ करती थी, जब लोग ऑनलाइन नहीं आते थे, बस शाम को छत पर आ जाया करते थे और कोई एक चेहरा पूरे दिन की थकान मिटा देता था। मेरी भी एक ऐसी ही मोहब्बत थी जो हर शाम सामने वाली छत पर आया करती थी। वो गर्मियों की शाम थी जब पहली बार तुझे देखा था। तू बाल सुखाने छत पर आई थी और हवा में दुपट्टा उड़ रहा था। सूरज ढल रहा था धीरे धीरे और आसमां हल्का नारंगी था, मगर कहूँ उस शाम सबसे खूबसूरत तू लग रही थी। मैं अपने घर की छत पर बस यूं ही टहलने आया था, मगर तुझे देखते ही दिल कहीं ठहर सा गया। तूने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी और उस छोटी सी मुस्कान ने पूरी रात सोने नहीं दिया। ओ हमनशी वो छत वाला प्यार आज भी याद है, तेरा शाम को आना आज भी याद है। ना हाथ पकड़े थे कभी, ना साथ कहीं घूमे थे, मगर फिर भी दिल पूरी तरह तेरा हो गया था। फिर हर शाम एक इंतजार सा रहने लगा, घड़ी में जैसे ही 6 बजते दिल छत की तरफ भागता। तू
कभी पौधों में पानी देती, कभी बाल बनाती रहती, और मैं दूर खड़ा खड़ा तुझे चुपके से देखा करता। धीरे धीरे इशारे शुरू हुए, पहले मुस्काने, फिर हाथ हिलाना, और फिर आंखों से बातें होने लगी। कभी तू रेडियो पर गाने चलाती और मैं समझ जाता, आज मूड अच्छा है। जब पहला नशा बजता तू आसमां देखने लगती, और मैं चुपके से तुझे देखने लगता। एक दिन बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया, मगर उस रात चांद बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह। तू छत की दीवार के पास आई और धीरे से पूछा, तुम रोज मुझे देखते हो ना? मैं घबरा गया, मगर फिर हिम्मत करके बोला, हाँ। तू कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे अच्छा लगता है। बस उस रात दिल ने तुझे अपनी दुनिया बना लिया। ओ हमनशी, तेरी आवाज़ आज भी रातों में सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना सपना फिर लौट लाया हो। कुछ रिश्ते बहुत मासूम होते हैं, जिनमें सिर्फ अपनापन होता है, और कुछ नहीं। फिर शुरू हुआ छोटे छोटे खतों का सिलसिला। तू अपनी छत से कागज मोड़ कर फेंकती, और मैं नीचे भाग कर उठा लेता। उन छोटे छोटे खतों में पूरी दुनिया छुपी होती थी। खाना खाया? आज उदास क्यों हो? कल जल्दी आना छत पर। और हर लाइन पढ़कर दिल मुस्कुराने लगता, मैं भी जवाब लिखता, और रात को पतंग की डोर से तेरी छत तक पहुंच जाता। कितना खूबसूरत था वो तो, जहाँ प्यार को बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती थी। मगर हर खूबसूरत कहानी में एक उदास मोड़ जरूर आता है। हमारी कहानी में भी आया। एक शाम तू छत पर नहीं आई, फिर दूसरी शाम भी नहीं, और तीसरे दिन दिल घबराने लगा। मैं हर रात इंतजार करता, मगर सामने वाली छत खाली रहती। फिर मोहल्ले में पता चला तेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है। उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई। मैं आखिरी बार तेरे घर के बाहर खड़ा रहा, शायद तू एक बार दिख जाए, मगर तू नहीं आई। बस तेरी खिड़की में रखा वो छोटा सा पौधा हवा में हिलता रहा। ओ हमनशी,
लाइब्रेरी वाली लड़की। कुछ मोहब्बतें बहुत शोर में नहीं होती, वो चुपचाप दिल के किसी कोने में जन्म लेती हैं। जैसे किसी पुरानी लाइब्रेरी में धीरे से गिरती धूप, या किसी किताब के बीच रखा सूखा हुआ गुलाब। और मेरी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी। एक लड़की, एक लाइब्रेरी और हजारों अधूरी बातें। वो 1995 की सर्द सुबह थी। कॉलेज की लाइब्रेरी शांत पड़ी थी। हर कोई किताबों में खोया था, और मैं बस वक्त काटने आया था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और तू अंदर चली आई। हाथों में कुछ मोटी किताबें और आँखों में हल्की सी शर्म थी। तू खिड़की के पास जाकर बैठी, जहाँ धूप तेरे चेहरे पर पड़ रही थी। और सच कहूँ उस पल तू किसी कहानी जैसी लग रही थी। तेरे बाल बार बार चेहरे पर आते और तू उन्हें धीरे से हटाती। मैं किताब खोल कर बैठा था, मगर नजर बस तुझ पर टिक जाती। ओ हमनशी, वो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा चुपके से मुस्कुराना आज भी याद है। ना इज़हार था, ना कोई वादा, बस आँखों में एक रिश्ता था। कुछ मोहब्बतें खामोशी में पलती है, और उम्र भर दिल में रहती है। धीरे धीरे रोज तुझे देखने की आदत हो गई।
से पहले लाइब्रेरी आने लगा। सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तू आज फिर मिले। तू हमेशा वही कोना चुनती जहाँ खिड़की से धूप आती थी, और मैं सामने वाली टेबल पर बैठकर बस तुझे पढ़ते हुए देखा करता। एक दिन तेरी किताब नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठा कर देने आया। हम दोनों के हाथ एक साथ छुए, और दिल पहली बार इतना तेज धड़का। तूने धीरे से थैंक यू कहा, और मैं कई मिनट तक मुस्कुराता रहा। क्योंकि कुछ छोटे पल पूरी जिंदगी बदल देते हैं। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई, पहले किताबों पर, फिर सपनों पर, और फिर जिंदगी पर। तू कहती मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। मैं हंसकर कहता अब मुझे भी। हम साथ बैठ कर पढ़ते, मगर किताबों से ज्यादा एक दूसरे को समझने लगे थे। कभी तू नोट्स मांगती, कभी मैं बहाने से सवाल पूछता, और उन छोटी छोटी बातों में दिल तुझसे जुड़ता गया। ओ हम नशे, तेरी आवाज आज भी कानों में गूंजती है, जैसे कोई भीनी धन दिल में बज रही हो। तेरे साथ वो छोटी मुलाकातें आज भी सबसे खूबसूरत लगती है। कुछ लोग भीड़ में नहीं मिलते, वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और पूरी लाइब्रेरी लगभग खाली थी। बस मैं और तू खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी, और मैं दूर बैठा तुझे देख रहा था। तूने अचानक पूछा, अगर किसी से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। तू मुस्कुराई, मगर तेरी आँखों में कुछ अनकही बातें थी। उस दिन पहली बार लगा कि शायद तू भी
तुझे महसूस करने लगी है। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं, जहाँ इजहार नहीं होता फिर भी मोहब्बत पूरी होती है। मगर किस्मत को शायद हमारी कहानी मंजूर नहीं थी। फाइनल एग्जाम के बाद तू अचानक लाइब्रेरी आना बंद हो गई। पहले लगा शायद व्यस्त होगी, मगर फिर कई दिन